यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार, देखते हैं क्या होगा 2022 का चुनाव। जानने के लिए देखते रहिए लाइव 18 न्यूज हिंदी। यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार। बड़े बड़े राज्य मार्ग, बड़े बड़े राष्ट्रीय मार्ग इस सरकार में बन रहे हैं। लगातार चौमुखी विकास चारों तरफ हो रहा है। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था। पिछली सरकार जो थी उसमें असुरक्षा का माहौल था और मुजफ्फरनगर का आप नाम जानते ही हो, अपराध में नंबर 1 था और आज देख लो। नहीं, जब से योगी मोदी सरकार है, जब से बहुत नाक बराबरी केस रह गए हैं। बाकी जब से काफ़ी कंट्रोल में मामला। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो रोजगार कहाँ से इतना मिलेगा। बाकी मेहनत करने वाले के रोजगार की कोई कमी नहीं है। नमस्कार, मैं कहकशा और आपका स्वागत है लाइव 18 न्यूज़ हिंदी चैनल में। चलिए जानते हैं इस टाइम जनता की राय। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि विधानसभा में क्या क्या समस्याएं आई हैं। मैं राकेश त्यागी, अध्यक्ष व्यापार संगठन जी, मुजफ्फरनगर से। यहाँ हमारे जो भाजपा की सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है और कानून व्यवस्था आज इतनी बेहतर है कि किसी भी सरकार में इतनी बेहतर नहीं हुई। आज हमारी बहुएं बेटियाँ हमारे किसी भी समय निकल जाती है, रात में भी निकल जाती हैं। बेखौफ व्यापार हमारा व्यापारी कर रहा है और मैं व्यापारी नेता होने के नाते कह सकता हूं कि ये सरकार व्यापारियों के हित में है और दोबारा भी यही सरकार आने वाली है। आपका नाम? रोहित जैन। आने वाले 2022 के चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा तो सुरक्षा का होगा। हमारी जो 5 साल की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार रही है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था। पिछली सरकार जो थी उसमें असुरक्षा का माहौल था और मुजफ्फरनगर का आप नाम जानते ही हो, अपराध में नंबर 1 था और आज देख लो मुजफ्फरनगर के अंदर कि सब खुले घूम रहे हैं। हमारी बहू बेटियां बहनें किसी भी समय आए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो यही मैंडेट लेके जाएंगे कि सुरक्षा सबसे ज़्यादा अगर मिली है तो योगी जी की सरकार में मिली है, तो इसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं उससे जनता कितनी खुश है? देखिए, जनता पूर्ण रूप से खुश है। हमारे योगी जी की सरकार में इतना कार्य हुआ है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कोरोना काल की, जैसे कि इतनी बड़ी महामारी हमारे बीच आई थी, इसमें गवर्नमेंट के थ्रू बिल्कुल सबको निःशुल्क राशन वितरित हुआ है, सबको वैक्सीनेशन हुआ है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। काफ़ी कार्य है। वैसे तो अगर बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। पूर्ण रूप से हमारी सुरक्षा है, सब काम हो रहे हैं। ये जो मोदी सरकार का ये नारा है ठोको नीति, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठोको नीति से ये है कि जिस तरीके से एक बहन बेटी का जो आज सड़क पे निकल रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और सब सुरक्षित हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहन और बेटियों की सरकार है और ये नीति आई थिंक पूरी तरीके से ठीक है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा मोदी जी का है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छा नारा है उनका, है कि उनका मकसद है कि पहले बेटी को शिक्षित करो, उसको पढ़ाओ, तब उसकी शादी वगैरह के बारे में सोचो, तभी वो अपना जो है अपना फ्यूचर बना पाएगी। और सर, ये जो बेटियों के साथ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, जब से योगी मोदी सरकार है, जब से बहुत नाक बराबरी केस रह गए हैं। बाकी जब से काफ़ी कंट्रोल में है मामला। और ये बेरोजगारी के बारे में क्या बोलेंगे आप? बेरोजगारी, जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो रोजगार कहाँ से इतना मिलेगा। बाकी मेहनत करने वाले के रोजगार की कोई कमी नहीं है। विधानसभा में क्या क्या समस्या है? सदर विधानसभा में अभी तक तो ऐसी कोई मेन समस्या, मेन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके लिए हम कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़े। भविष्य में क्या क्या कार्य होने हैं आने वाली विधानसभा? आने वाली विधानसभा में जो भी सरकार के अपने एजेंडे में होगा, उनके साथ साथ सबसे पहले सुरक्षा और व्यवस्था और विकास कार्य ही मेन सरकार का मुद्दा है। जैसा कि अभी देखा है, यूपी के संपूर्ण चहुमुखी विकास में लगातार दिन प्रतिदिन आए दिन नई योजनाएं, नए राज्य मार्ग। आज भी जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी शाहजहाँपुर में एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पूर्व में काशी कॉरिडोर का भी उन्होंने उद्घाटन किया। उससे पूर्व में आपका हमारे राज्य में ही जनपद के से निकलता हुआ पानीपत खट्टीमा मार्ग का भी उद्घाटन हुआ। ये बड़े बड़े राज्य मार्ग, बड़े बड़े राष्ट्रीय मार्ग इस सरकार में बन रहे हैं। लगातार चौमुखी विकास चारों तरफ हो रहा है। ठोको नीति के बारे में आप क्या नजरिया है? हमारी जो सरकार चल रही योगी जी की, बहुत ही अच्छी चल रही है। सब नीति आज देखो कितने सारे रोड के बना दिए हैं सरकार ने। कहीं किसी भी टाइम निकल लो, रात में निकल लो, किसी भी टाइम निकल लो, बेखौफ होकर निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है।
जो 2022 का आने वाला चुनाव है उसमें चुनावी मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो यही होंगे कि जो सरकार का एजेंडा चल रहा है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहे, सुरक्षा के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए और रहन सहन के लिए, और रोजगार के अवसर सरकार निरंतर पैदा कर रही है। कौशल विकास मिशन से युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की तरफ सरकार का प्रयास चल रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और सबको रोजगार देंगे। आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा हमारे चैनल के माध्यम से? युवाओं से ये मेरा तो संदेश यही है, युवाओं के लिए सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अनेकों कार्य कर रही है। युवाओं को जो है ऐसी सरकार के साथ रहना चाहिए और आगे भी बहुमत देना चाहिए, उसके लिए तन मन धन से कार्य करना चाहिए। आप कोई संदेश देना चाहेंगे सर युवाओं के लिए? युवा तो हमारे देश की प्रेरणा है और युवा ऐसा इतिहास लिखता है कि जो सभी आज तक लिखते हुए आ रहे हैं सब युवा, पर मैं नहीं कहेगा युवा कार्य करने के लिए युवा को समझ लेना चाहिए कि कोरोना काल इतना तकड़ा आया है कि इसमें हर कोई डिस्टर्ब हो चुका है। जो लड़के काम करते थे, अच्छी जॉब पे थे, वे फिर से अपनी जॉब पे जाने चालू हो गए हैं। जो रोज़गार हमारी सरकार ने इतना रोज़गार बहुत सारे निकाले हैं, कंपनी आई हैं तो कंपनी से रोज़गार मिलेगा। कुछ लोग देखो बहुत से कह रहे हैं कि बेरोज़गारी किसी के लिए नहीं है, बेरोज़गारी तो अपनों से सोचने के लिए होती है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ठेला लगा रहा है, इसका बेटा एक रोज़गार है, ये भी एक रोज़गार है, ऐसा नहीं कि रोज़गार नहीं है। पर मेरा संदेश सिर्फ यही है जनता के लिए, युवाओं के लिए, कि आने वाला वक्त भी उन्हीं का है। यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार? देखते हैं क्या होगा 2022 का चुनाव। जानने के लिए देखते रहिए लाइव 18 न्यूज हिंदी। यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार?